हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड में हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था क्या होता है सिंपलेक्स मेथड, क्या होता है कंस्ट्रेंट्स, कैसे उनकी वैल्यू निकालते हैं। आज हम इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं सिंपलेक्स मेथड का, जिससे हम सिंपलेक्स मेथड देखेंगे क्या होता है। यानी एग्जांपल लिया हमने मैक्सिमम z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस में अपना मैक्सिमम में है। मैक्सिमम में है तो क्या करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसमें। अगर मिनिमम में होता तो इसको क्या करते, मैक्सिमम में चेंज करते। मैक्सिमम में चेंज करने के लिए क्या करते, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते। सच दैट कंस्ट्रेंट देखिए अपने 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15 और 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। यानी मैक्सिमम में इक्वेशन अपनी यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में और कंस्ट्रेंट भी अपनी किसमें लेस देन इक्वल टू में। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में होता तो क्या करते, हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते, माइनस से मल्टीप्लाई करते एंड x1 x2 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए प्रूफ देखिए इसका, आगे इसको सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, मैक्सिमम z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। ठीक है। अब सच दैट 3x1 प्लस 5x2। अब एक चीज देखिए, लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे। कैसे करेंगे सिलेक्ट वेरिएबल ऐड, क्योंकि दो इक्वेशन है अपने पास, दो इक्वेशन है तो दो ही सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे ताकि उनकी क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। दो इक्वेशन है तो आइडेंटिटी कितने की बनेगी, 2 into 2 की आइडेंटिटी बन जाए। और 2 into 2 की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 into 2 की आइडेंटिटी होती है जैसे a equal to 1 1 0 0 1। इस प्रकार से क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए अपनी। तो जैसे आइडेंटिटी बनाएंगे इसको क्या क्या लिखेंगे, यानी क्या ऐड करेंगे सिलेक्ट वेरिएबल x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट 5x1 प्लस 2x2 प्लस यहां पर 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10 एंड x1 x2 x3 x4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो भी दोनों इक्वेशन है अपने पास, उनको किस रूप में लिखे, मैट्रिक्स रूप में लिखे। जैसे a इज इक्वल टू 3 5 1 0 5 2 0 1। ये क्या होगी, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है। और कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, यानी बेसिस क्या होगा अपने पास, कैपिटल बी इक्वल टू अल्फा 3 और अल्फा 4। और स्मॉल बी की वैल्यू ये क्या होगी, स्मॉल बी की वैल्यू। तो स्मॉल बी इक्वल टू क्या होगा, 15 और 10। क्या होगा, 15 और 10। और कैपिटल सी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल सी इक्वल टू, देखिए इसमें दो वेरिएबल ऐड किए थे, दो सिलेक्ट वेरिएबल। इसी तरह इसमें भी दो सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे, 0x3 प्लस 0x4। और सी की वैल्यू, कैपिटल सी की वैल्यू क्या होगी, 5 3 0 और 0। ये सारी चीज आ गई। इसके बाद हम बनाएंगे क्या, सिंपलेक्स टेबल। इस मेथड को सोल्व करने के लिए क्या बनाएंगे, सिंपलेक्स टेबल। सिंपलेक्स टेबल के बनाने के लिए हम ये सारी चीज को इस साइड लिख देते हैं। यानी a इक्वल टू क्या है अपने पास, 3 5 1 0 5 2
0 1। कैपिटल बी की वैल्यू क्या है? कैपिटल बी इक्वल टू 15 और सॉरी अल्फा 3 अल्फा 4 और स्मॉल बी की वैल्यू क्या है? 15 और 10 और कैपिटल सी की वैल्यू क्या है? 5 3 0 और 0। ये सारी चीज इससे लिख ली, नोट कर ली। अब इसको मिटा सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। देखिए सिंपलेक्स टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर वैल्यू आएगी सीजे की। सबसे पहले वैल्यू किसकी आएगी? सीजे की। सीजे के नीचे आता है स्मॉल बी। स्मॉल बी के साथ आता है सिग बी, कैपिटल बी, एक्स बी। ठीक है। अब देखो सीजे की वैल्यू क्या है अपने पास, यानी सी की वैल्यू क्या है? 5 3 0 0 और स्मॉल बी की वैल्यू 15 और 10। बेसिस क्या है? यानी कैपिटल बी की वैल्यू क्या है अपने पास? अल्फा 3 अल्फा 4। इसके कोरिस्पोंडिंग एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? एक्स 3 एक्स 4। इसके कोरिस्पोंडिंग सीबी की वैल्यू देखिए। सीबी की वैल्यू कैसे देखेंगे भाई? अल्फा 3 और अल्फा 4 की, यानी सीजे में क्या होगी? यानी अल्फा 3 की वैल्यू क्या है? 0, अल्फा 4 की वैल्यू क्या है? 0। तो यानी क्या होगी? 0 और 0। क्या है? 0 और 0। अब क्या लिखेंगे? जो मैट्रिक्स बनाई है हमने a इक्वल टू ये इसमें पुट कर देंगे। यहां पे क्या होता है? y1 y2 y3 और y4। मैट्रिक्स पुट करेंगे क्या है वैल्यू? 3 5 1 0 5 2 0 1। सारी चीज नोट हो गई। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम क्या? ZJ माइनस CJ। क्या निकालेंगे? ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ कैसे निकालते हैं भाई? जो y1 की वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? CB से। यानी 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड करके किस में से माइनस करेंगे? CJ में से। यानी 5 को 0 से किया तो 0, 3 को 0 से किया तो 0, माइनस किस में से किया? CJ में से। यानी -5 क्या आएगा? -5। नेक्स्ट इसी तरह के 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? -3। 0 को 0 से 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 और फिर 0। ये आई अपनी ZJ माइनस CJ। अब ZJ माइनस CJ निकलने के बाद हम देखेंगे एंट्रिंग वेक्टर और डिपार्चरिंग वेक्टर। क्या देखेंगे? एंट्रिंग वेक्टर और डिपार्चरिंग वेक्टर। कैसे देखेंगे? जो माइनस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन सी है माइनस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू? यानी -5। तो -5 क्या होगा? अपना एंट्रिंग वेक्टर होगा। माइनस की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? एंट्रिंग वेक्टर। यानी -5 क्या होगा? एंट्रिंग वेक्टर। इसके कोरिस्पोंडिंग क्या देखेंगे? डिपार्चरिंग वेक्टर। डिपार्चरिंग वेक्टर देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे की एलिमेंट। की एलिमेंट देखने के लिए क्या करेंगे? जो एंट्रिंग वेक्टर है उसको किससे डिवाइड करेंगे? बी से डिवाइड करेंगे।
यानी जो एंट्री वेक्टर वाले कॉलम है उसको किससे डिवाइड करेंगे, b से। यानी 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 5, और 10 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2। तो यानी इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इसको बोलते हैं मिनिमम रेशो। क्या निकालते हैं, मिनिमम रेशो। यानी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ अपना की एलिमेंट, 5 क्या हुआ की एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वेक्टर बाहर निकल रहा है, यानी अल्फा 4 बाहर निकल रहा है, तो ये क्या होगा अपना डिपार्चिंग वेक्टर। क्या होगा, डिपार्चिंग वेक्टर। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, एंट्री वेक्टर देखिए। कैसे देखेंगे, जो माइनस की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंट्री वेक्टर। उसके कोरेस्पोंडिंग क्या देखेंगे, डिपार्चिंग वेक्टर। डिपार्चिंग वेक्टर देखने के लिए क्या निकालेंगे, मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो निकालेंगे तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, की एलिमेंट, और की एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग क्या निकलेगा, डिपार्चिंग वेक्टर। ये इतना काम होने के बाद अब बढ़ाएंगे नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल में आएंगे। नेक्स्ट टेबल में यहां पर काम करेंगे। सबसे ऊपर सीजे नीचे बी। सीजे की वैल्यू क्या है, सीजे की वैल्यू 5 3 0 और 0। सीबी बी और एक्स बी, ठीक है। एंट्री कौन सा किया, y1 यानी अल्फा पर एंट्री किया, डिपार्चर कौन सा हुआ, अल्फा 4 डिपार्चर हुआ। यानी अल्फा 3 और अल्फा 1, ये इसके कोरेस्पोंडिंग x3 और x1। तो x3 की वैल्यू किस में देखेंगे, सीजे में कितनी है 0, और x1 की वैल्यू कितनी है 5। यहां पे किसकी वैल्यू आएगी, y1 y2 y3 y4। ठीक है। अब देखो जो की एलिमेंट है अपना उसको पूरी रो से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और एज इट इज यहां पर लिख दो। यानी 5 को 10 से डिवाइड किया कितना है 2, ठीक है। 5 को 5 से दिया 1, फिर 5 को 2 से दिया तो 2/5, फिर 0, फिर 1/5 आ गया। यानी ये रो आ गई। अब क्या करनी है, ऊपर वाली वैल्यू हमको हमेशा क्या बनानी है, 0 बनानी है। ऊपर या नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या बनानी है, 0 बनानी है। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 0 बनानी है तो इसको 3 है यहां पर, तो 3 को क्या करेंगे, इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे ये रो मैं पहले लिख देता हूं 15 3 5 1 0। अब किससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 2 से किया कितना आया 6, 3 को 1 से किया कितना आया 3, 3 को 2/5 से किया कितना आया 6/5, 3 को 0 और 3/5। अब क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस, यानी 905 में से 6/5 गए, यानी 25
19/5 1 -3/5। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। कितना आएगा 9 0 19/5 फिर 1 -3/5। ये वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे ZJ माइनस CJ निकालेंगे। क्या निकालेंगे ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ बताया था भाई y1 को किससे सीधी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 5 से किया 5 0 को 0 से 0 ऐड करके किसमें से घटाएंगे CJ में से यानी 5 - 5 कितना होता है 0। ठीक है फिर 2 अपॉन 5 को 5 से किया मल्टीप्लाई कितना आया 10/5 यानी 2 और 2 - 3 कितना होता है -1 फिर क्या आएगा 0 0 यानी 0 फिर 1/5 को किया 1 और 1 को माइनस इसमें से घटाया कितना आएगा ये क्या है आपका ZJ माइनस CJ। अब माइनस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 1 है तो ये क्या होगा अपना एंट्रिंग वेक्टर हो गया। तो इसके कोरिस्पोंडिंग क्या देखेंगे डिपार्चरिंग वेक्टर देखेंगे। डिपार्चरिंग वेक्टर देखने के लिए क्या करेंगे की एलिमेंट निकालेंगे। की एलिमेंट निकालेंगे तो भाई यानी 9 को किससे डिवाइड देना है 19/5 से और 2 को किससे डिवाइड देना है 2/5 से। इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा अपना एंट्रिंग वेक्टर होगा। यानी 9 को किससे डिवाइड देना है 19/5 से। तो 9 यानी 45 में 19 कितना आएगा 2 कुछ आएगा और ये 10 में 2 यानी 5 यानी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है ये तो ये क्या हुआ अपना की एलिमेंट हुआ और इसके कोरिस्पोंडिंग डिपार्चरिंग वेक्टर कौन सा होगा यानी अल्फा 3। तो क्या होगा ये अल्फा 3 क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा। अब इसी तरह बनाएंगे नेक्स्ट टेबल। CJ के नीचे B और CJ की वैल्यू क्या क्या है भाई CJ की वैल्यू क्या क्या है 5 3 0 और 0। CB DXB Y1 Y2 Y3 और Y4 कौन सा एंटर किया अल्फा 2 और डिपार्चरिंग कौन सा किया अल्फा 3 यानी अल्फा 2 और अल्फा 3 इसके कोरिस्पोंडिंग x2 x3। एंट्री कौन सा किया है अल्फा 2 और डिपार्चरिंग कौन सा हुआ है अल्फा 3 यानी अल्फा 1 और x1 इसके कोरिस्पोंडिंग CP की वैल्यू क्या होगी यानी अल्फा 2 की कितनी है 3 और अल्फा 1 की 5। ठीक है अब की एलिमेंट क्या था अपना 19/5। इस 19/5 को पूरे से डिवाइड हो 19/5 को 9 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 45/19। ठीक है अब 19/5 को 0 से तो 0 फिर 1 फिर 5/19 फिर 19/5
5 को -3/5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा -3/19। ये आ गया। अब इसके नीचे वाली वैल्यू देखो 2/5 है, 2/5 है, इसको क्या बनाना है हमको 0 बनाना है। क्या बनाना है, तो ये मैं 0 लिख देता हूं, 0 बनाना है, यानी यहाँ पे 2/5 है, 2/5 को इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करो और माइनस किसमें से करना है, इसमें से, यानी ये रो पहले लिख देता हूं मैं 2/5 0 और 1/5। अब 2/5 को 45/19 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 45/19 into में 2/5/2 145 अपॉन में 38 145 अपॉन में 38 यही आएगा। 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 45/19 से, 45/19 से करके तो क्या आएगा, सोल्व करके ये पूरी चीज आएगी भाई, यानी 20/19। नेक्स्ट 10 -2/19 और नेक्स्ट यानी 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करके -3/19 से मल्टीप्लाई करके किसमें से घटाना है, 1/5 में से घटाना है, तो कितना आएगा 5/19 5/19। अब क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ निकालना है, तो यानी 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 3 से, यानी 5 में से 5 घटाया कितना 0, 1 को 0 से और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस किससे, यानी 3 - 3 0, -2/9 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 5/19 को 3 से, यानी -2/19 को 5 से किया तो 10 माइनस का 10/19 प्लस 5/19 को 3 से किया है, यानी 15/19 इज इक्वल टू 19 माइनस 10 और प्लस 15, यानी 5/19। 5/19 को किससे माइनस करना है, इसमें से, यानी 0 में से क्या आएगा 5/19। 5/19 को 5 से, यानी 25/19 और -3/19 को 3 से, यानी 9/19, यानी 16/19 बच जाएगा। क्या बचेगा 16/19। ZJ माइनस CJ की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई, यानी कब तक प्रोसेस चलती रहेगी, जब तक ZJ माइनस CJ वैल्यू क्या लिया जाए, पॉजिटिव लिया जाए। क्या है पॉजिटिव आई, यानी यहां पर क्या है अपनी एक टेबल क्या होगी, सिंपलेक्स टेबल खत्म। रिजल्ट निकालेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे तो देखो x1 की वैल्यू कितनी है, ये अपने पास 20/19 और x2 की वैल्यू 45/19, यानी x1 की वैल्यू 20/19 और x2 की 45/19, यानी x1 20/19 और x2 45/19। ठीक है, और मैक्सिमम z क्या दे रखा था, मैक्सिमम z 5x1 + 3x2, यानी z 5 × x1 की वैल्यू कितनी है 29/19 और प्लस
3 इंटू में x2 की वैल्यू कितनी है 45/90। तो z इक्वल टू आंसर क्या आएगा यानी 5 को मल्टीप्लाई करो 29/19 से तो आंसर क्या आएगा 235/90। ये क्या आएगा आपका आंसर क्या आएगा आंसर। यानी ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी जब तक zj माइनस cj की वैल्यू क्या नहीं आ जाए पॉजिटिव और पॉजिटिव आने के बाद अपना सिंपलेक्स मेथड खत्म। ये होता है सिंपलेक्स मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स।